सभी को राम राम। नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथियों, आज थोड़ी बात करेंगे भारत के लेफ्ट लिबरल सेक्युलर का चरित्र और भारत की बुलेट ट्रेन पर। आप जानते ही हैं, मोदी जी ने आने के बाद 2016 में बुलेट ट्रेन के लिए नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना की, जिसमें बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है अहमदाबाद से मुंबई तक लगभग 500 किलोमीटर से ज़्यादा। और ऐसी संभावना है कि इससे गुजरात के हिस्से में 2026 तक बुलेट ट्रेन चल जाएगी। ये तो एक पक्ष हुआ, लेकिन भारत के लेफ्ट लिबरल सेकुलर इकोसिस्टम है, जिसे मोदी सरकार तो उनकी विरोधी सरकार है, मोदी सरकार का विरोध करना है वो भी ठीक है, लेकिन केवल मोदी सरकार का विरोध नहीं करना है, उन्हें साथ में हिंदुत्व का भी विरोध करना है, उन्हें भारत देश का भी विरोध करना है। तो फिलहाल शुरुआत करता हूँ मैं बुलेट ट्रेन से कैसे विरोध करते हैं। पहले शुरुआत कैसे हुई। बुलेट ट्रेन अमीरों की ट्रेन है, गरीब को क्या लाभ है, ये एक पक्ष हुआ। दूसरा, भारत एक गरीब देश है, ये फिजूल खर्ची है, ये दूसरा तर्क हुआ। यहाँ तक कि सोशल मीडिया के आधार पर बता रहा हूँ, एक नेता ने तो ये तक दावा कर दिया था कि बुलेट ट्रेन का किराया 75,000 रुपये होगा। अब 75,000 रुपये किराया, उस टाइम ये था कि बुलेट ट्रेन 2022 तक चलेगी, अब 2026 चल रही है। अब 75,000 से ऊपर किराया कितना होगा ये नहीं पता। 75,000 की गणना कैसे की गई ये भी नहीं पता। ये तो हो गए वर्तमान बुलेट ट्रेन के विरोधी पक्ष। अब चलते हैं थोड़ा सा उन लोगों की तरफ जो सोशल मीडिया पे डालते हैं, कभी चीन की बुलेट ट्रेन, कभी जापान की बुलेट ट्रेन, कभी स्काई ट्रेन, या विकसित देशों के जो भी यातायात के साधन हैं तो डालते हैं। आपने देखा होगा, कभी फ़ोटो डालते हैं, कभी वीडियो डालते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, फ़ोटो वीडियो में कोई दिक्कत नहीं। अगर दुनिया तरक्की कर रही है और उस तरक्की से हमारा देश प्रेरणा लेना चाहता है, कुछ लोग प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं कि भारत भी बने, ऐसा बने, ऐसी तरक्की बने, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन बात यहाँ तक नहीं होती। अब उन्हें जब उन देशों की प्रशंसा करनी होती है, उनके उदाहरण देने होते हैं, तो एक काम जरूर करते हैं, वो हिंदू धर्म को अपमानित किए बिना नहीं रहते। वो नीचा दिखाएंगे तो हिंदू धर्म को ही नीचा दिखाएंगे, ये उनकी प्रवृत्ति है। जैसे वो जापान की ट्रेन दिखाएंगे या चीन की ट्रेन दिखाएंगे या कोई और चीज़ दिखाएंगे, साथ में क्या लिख देंगे कि ये देश टेक्नोलॉजी में इतना आगे चले गए हैं और हमारी सरकारें मंदिर में उलझी हुई है। मैं केवल हिंदू वाली बातें बोल रहा, लिखते तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं केवल वही बोलूँगा जो जिसका मतलब हिंदू से है। अब सवाल ये, हिंदू मंदिर कौन सी सरकारें बना रही हैं? चलो आप मोदी सरकार पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं, मोदी सरकार मंदिर बना रही है, लेकिन मोदी सरकार ने तो हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट भी चला शुरू कर दिए हैं। बुलेट ट्रेन चली जाएगी 2026 तक। थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं। अब जापान की बात करते हैं। मैं पढ़ रहा था 1964 में जापान में पहली बुलेट ट्रेन चली, लगभग 500 किलोमीटर का रूट था वो। उसे तैयार करने में उन्हें 5 साल लगे, तेज़ी से काम हुआ। 1964 में जापान में ओलंपिक भी थे, तो काम तेज़ी का कारण ये भी था। 1964 में जापान की बुलेट ट्रेन की स्पीड 200 किलोमीटर से ज़्यादा थी। अब आप कल्पना करें, 1964 में भारत में कौन सी सरकार थी जो मंदिर बना रही थी, बुलेट ट्रेन नहीं सोच रही थी? या उसके बाद कौन सी सरकारें थी जो मंदिर बना रही थी लेकिन बुलेट ट्रेन का नहीं सोच रही थी? भाई आप करें कल्पना। भारत में तो 200 किलोमीटर की स्पीड आज भी नहीं है। भाई सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चल रही है, उसकी स्पीड 180 कही जाती है, लेकिन वास्तविक रूप से वो भी, उसकी भी अधिकतम गति कुछ सेक्शन में 130 के आसपास ही है, वरना तो वो भी 90, 180 ऐसे ही चल रही है। 200 तो कोई नहीं चल रही है। हाँ, एक RRTS, जिसे रैपिड ट्रेन नमो भारत कह सकते हैं, वो सुना है कि मेरे दिल्ली सेगमेंट में जितने हिस्से में चल रही है 160 की स्पीड में चल रही है, वो चल रही है। 200 तो नहीं है कोई भी। अब मोदी जी को तो आप नहीं कह सकते इन चीज़ों के लिए जिम्मेदार।
अब थोड़ा बात करते हैं हमारे दूसरे पड़ोसी चीन की। चीन में 2003 में पहली बुलेट ट्रेन चली, उसकी स्पीड थी 400 किलोमीटर से ज़्यादा। अब 2003 में वाजपेयी जी की सरकार थी, वाजपेयी जी ने मंदिर बनाए, मुझे तो ऐसा कुछ ध्यान नहीं है। 2004 में वाजपेयी जी हार गए, उसके बाद 10 साल यूपीए की सरकार आ गई, जिसके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे। अब 10 साल में क्या मनमोहन सिंह जी ने कोई मंदिर बनाए जो बुलेट ट्रेन की तरफ ध्यान नहीं दिया? आप मोदी को तो दोष नहीं दे सकते ना। आप खुद सोचिए, आप किसे दोष देंगे? अगर जापान 1964 में बुलेट ट्रेन चला देता है, चीन 2003 में चला देता है, और भारत में मोदी जी के आने तक ट्रेनों की गति 200 भी नहीं होती, और अब मोदी जी के आने के 10 साल बाद, 9 या 10 साल बाद अब 160 किलोमीटर चल रही हैं। भविष्य में तैयारी हो रही है, बुलेट ट्रेन 2026 तक चल जाएगी। हो सकता है वंदे मेट्रो की स्पीड भी बढ़े, लेकिन 60 साल के बाद भी हम उनके मुकाबले, जापान का भी मुकाबला नहीं कर पाए हम तो। चीन तो अलग बात है। अब तो हम ऐसा भी सुन पा रहे हैं कि चीन में तो शायद 500 किलोमीटर की गति से भी ट्रेन चल रही है। अब जापान का बुलेट ट्रेन नेटवर्क मैं पढ़ रहा था 3000 किलोमीटर का है, यानी एक लाइन के बाद उन्हें और लाइन बनाने में समय तो लगा ही होगा ना। चीन में यही बुलेट ट्रेन नेटवर्क 45,000 किलोमीटर का है। 45,000 का मतलब हो गया लगभग पूरे चीन में बुलेट ट्रेन नेटवर्क फैला हुआ है। क्या भारत में इस गति से काम हो सकता है? चीन तो एक साम्यवादी देश है, वहाँ पर कोई प्रतिरोध की गुंजाइश नहीं है। क्या भारत में ऐसा संभव है? भारत में तो राजनीतिक प्रतिरोध भी होगा, पर्यावरणवादियों का प्रतिरोध भी होगा, वामपंथियों का, अमीर गरीब वाला भी प्रतिरोध होगा। तो भारत में क्या इतना नेटवर्क बिछाया जा सकता है? चीन ने अगर 20-22 साल में 45,000 किलोमीटर का नेटवर्क बिछा दिया, आप कल्पना करें भारत में 45,000 किलोमीटर का नेटवर्क की ज़रूरत भी है, होगी या नहीं, और होगी भी तो कितना समय लगेगा। तो आप सोचें कि कौन सी सरकार मंदिर बना रही है, बुलेट ट्रेन बना रही है, कौन सी सरकार जिससे मंदिर बनाए बुलेट ट्रेन नहीं बनाए, या ये लेफ्ट लिबरल सेकुलर चरित्र ही है जो बीजेपी सरकार की तो आलोचना करेगा ही, उनकी विरोधी है, लेकिन उसके साथ हिंदुत्व को जरूर लपेटेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, वो हिंदुत्व का अपमान ना करे। मैंने सिर्फ एक आपको हिंदुत्व वाला मुद्दा उठाया था, लिखते तो वो बहुत कुछ है, लेकिन मैं उन चीज़ों में रुचि नहीं ले रहा, मैंने केवल हिंदुत्व वाला हिस्सा आपको बताया है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।